جو बिग 3 का बनाया हुआ है एक इंटरनेशनल ब्लॉक है, तो उसका तोड़ यही है कि एशियन टीम्स को इकट्ठे होना चाहिए। जब तक इंडिया का हमें सपोर्ट नहीं होगा तो इस ब्लॉक के अंदर हम लोग स्ट्रांग नहीं हो सकते जब तक इंडिया हमें सपोर्ट नहीं कर सकता। और जो मेरा जो पर्सनल व्यू है वो इंडिया हमें सपोर्ट कभी भी नहीं करेगा क्रिकेट के अंदर। मेरा ख्याल क्रिकेट ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास इंडिया भी आके खेले और हम भी वहाँ जाके खेलें। बेहतर ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही कहती है कि आप खेल को खेल ही लें, इसमें आप मुल्क की सियासत जो है उसको इन्वॉल्व ना करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलने से इनकार पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा काफ़ी गमज़दा हैं। उनकी ख्वाहिश है कि एशिया की तमाम टीमों में इत्तफाक होना चाहिए ताकि अगर किसी को भी मसला आए तो दूसरा उसके साथ खड़ा हो सके। तो आज हम पाकिस्तान की आवाम से जानेंगे कि वो भारत से क्या उम्मीदें रखते हैं। क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा या नहीं? तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। आपका नाम? नुमान मोहम्मद रिजवान असलम, मोहम्मद सईद अनवर, अमजद खान, फरत हुसैन। नुमान, चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने एक स्टेटमेंट दी है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का हमें डिच करने के बाद। उन्होंने कहा कि तमाम एशियन टीम्स में यूनिटी होनी चाहिए ताकि किसी पर भी बुरा वक्त आता है तो दूसरा उसके साथ स्टैंड ले सके। क्या कहेंगे आप इस पर? मिस, ये स्टेटमेंट तो एक उन्होंने बड़ा पॉजिटिव दिया है, पर इसके अंदर हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है जो एशियन ब्लॉक है। एशियन ब्लॉक के अंदर आपके पास श्रीलंका ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है इस बारे में, और दूसरा अब रह गई एशियन ब्लॉक के अंदर आ जाता है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भी ये है कि अभी थोड़ा सा जब से ये इंडिया ये जो इनका इशू हुआ है अमेरिका के साथ, तो थोड़ा सा इंडिया की तरफ से हट गया है। पर यह है कि हमेशा से हमें जो सपोर्ट किया है एशियन ब्लॉक के अंदर वो सिर्फ श्रीलंका है। एशियन ब्लॉक के अंदर आपका बांग्लादेश भी हट गया है। इसमें यह है कि अगर हमें सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए तो वो इंडियन ब्लॉक का चाहिए। जब तक इंडिया का हमें सपोर्ट नहीं होगा तो इस ब्लॉक के अंदर हम लोग स्ट्रांग नहीं हो सकते जब तक इंडिया हमें सपोर्ट नहीं कर सकता। और जो मेरा जो पर्सनल व्यू है वो इंडिया हमें सपोर्ट कभी भी नहीं करेगा क्रिकेट के अंदर। ठीक है मिस, वो उसके अंदर आपको पता है कि पॉलिटिकल्स हमारे इश्यूज़ हैं। अगर इंडिया हमें सपोर्ट कर रहा होता, अब देखें इंडिया के अंदर इतने इश्यूज़ चल रहे हैं, फिर भी उधर IPL इजीली हो रहा है, सारी टीम्स जा रही हैं। सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है पैसे की। देखें जिधर जो बोर्ड पैसे के लिहाज से स्ट्रॉन्ग है, हमेशा टीम जो है उसी जो प्लेयर्स हैं उसी ब्लॉक को सपोर्ट करते हैं। अगर यही देखा जाए, अगर न्यूजीलैंड वाले गए हैं, अगर यही प्लेयर्स को अच्छे खासे पैसे मिल रहे होते तो कोई ऐसा इसके अंदर इशू नहीं होता प्लेयर्स का। क्योंकि आप दूसरी तरफ ये देखें, वही प्लेयर्स जाके IPL भी खेल रहे हैं, इनके जो सेम अभी दुबई के हो गए, बेसिकली रहा दुबई के अंदर है। तो उसके अंदर ये है कि इंडिया के अब क्या इंडिया को हम लोग मैसेज दें कि सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि कोई हमें सपोर्ट करें, थोड़ा बहुत तो करें, किसी लिहाज से करें, ताकि एशियन ब्लॉक के अंदर जब तक हमें इंडिया का सपोर्ट नहीं आ सकता, एशियन ब्लॉक क्रिकेट के अंदर हमेशा वीक रहेगा क्योंकि टीम्स वीक हैं। चेयरमैन पीसीबी ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि जो बिग 3 का बनाया हुआ है एक इंटरनेशनल ब्लॉक है, तो उसका तोड़ यही है कि एशियन टीम्स को इकट्ठे होना चाहिए। तो इन सब को इकट्ठे होकर जो है ना एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, क्रिकेट को फ़रोग़ देना चाहिए। बेसिकली क्रिकेट होनी चाहिए, जिस तरह से भी हो क्रिकेट होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ इंडियन क्रिकेट बोर्ड को खड़े होना चाहिए टू सेव क्रिकेट? मेरा तो ख्याल है कि खड़े होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली थोड़ा सा इश्यूज़ हैं हमारे। तो मेरा यही ख्याल है कि पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को एक अलग जगह देनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारा जो है ना एक कौमी चीज़ है, इससे सारे यूथ इंगेज हुई है। तो पॉलिटिक्स तो एक मतलब एक फॉरेन पॉलिसी एक और चीज़ होती है, स्पोर्ट्स एक और चीज़ होती है। तो मेरा यही ख्याल है कि उनको हमारा साथ देना चाहिए, इंगेज करना चाहिए हमें अपने साथ। इंडिया से ज़्यादा हमें खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। जब तक हम अपना डोमेस्टिक सिस्टम बेहतर नहीं ना करेंगे, उस वक्त तक हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तो इंडिया की हमें ज़रूरत नहीं है,
हमें अपने सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि तमाम एशियन टीम में यूनिटी होनी चाहिए ताकि किसी पर बुरा वक्त आता है तो दूसरी टीम उसके साथ खड़ी हो सके। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, उनका बयान तो बहुत अच्छा है। जैसे इंग्लिश टीमें हैं उनमें यूनिटी है, तो हमें जो एशियन जितनी भी कम्युनिटी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इन सब में यूनिटी होनी चाहिए। किसी की अगर टीम कोई इंग्लिश टीम कैंसिल करती है तो इन्हें यक मुश्तरका होकर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। एशियन की जितनी भी क्रिकेट की जो टीमें हैं, ख़ासकर उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल होगा अगर पाकिस्तान का साथ दे वो। तो बाहर की जितनी भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलियन और अभी तक जो न्यूजीलैंड ने जो किया है पाकिस्तान के साथ, और जो इंग्लैंड ने किया है, जो वो आए टूर यहाँ आना था उन्होंने, वो आए नहीं और वापस चले गए। तो चाहिए इंडिया को कि एक इत्तेफाक बनाए वो एशियन की जितनी भी टीमें हैं और आपस में वो एक बैठ के एक ऐसा कोई इक़दाम उठाएं कि वो आपस में उनका इक़दाम ऐसा हो कि बाहर की टीमें जो हमारे साथ कर रही है उनसे वो ये सब कुछ जो है उनका वो जवाब दे वो। और ख़ासकर इंडिया और पाकिस्तान के इसमें बड़ा रोल होगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में इत्तेफाक करे तो बाकी श्रीलंका हो गई और जितनी भी टीमें हैं तो इत्तेफाक बन सकता है इनका। और जो ऑस्ट्रेलियन, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ख़ासतर उनके जो जिस तरह से वो आपस में मिले हुए हैं, आपस में वो सब कुछ कर रहे हैं, इस तरह से हमें भी करना चाहिए। आपको क्या लगता है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? खड़ा होना चाहिए। अगर नहीं खड़ा होते हैं वो तो ये एशियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि नुकसानदेह बात है ये, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल कि इंडिया को खड़ा होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पाकिस्तान के साथ जो किया, उसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मिस, इसके अंदर ये चीज़ है कि फ्यूचर तो हमारा इस चीज़ के अंदर कभी भी ख़राब नहीं होता। इससे आज से आप जो हमें 8-10 साल पहले इन लोगों ने अकेला छोड़ दिया था तो तब भी हम लोगों को कोई इशू नहीं आए थे, तब भी हमने ये T20 का वर्ल्ड कप जीता और ये आपका चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती। ठीक है, अगर हमारी क्रिकेट को इशू होता है इस चीज़ से, ये है कि जो आपके मुल्क के अंदर फॉरेनर्स और जो बिज़नेस आता है इसके ऊपर हमें इफ़ेक्ट होता है और एक जो पॉजिटिव इमेज है वो डिस्टर्ब होता है हमेशा। अगर आप इस चीज़ की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, तो न्यूजीलैंड के अंदर क्या हुआ था जिसमें एक बंदे ने तकरीबन 100 के करीब नमाजियों को मार दिया था। अगर ये लोग इस चीज़ का इशू उठाते हैं कि दहशतगर्दी इस रीजन के अंदर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन रीजन्स के अंदर भी जो टेररिज्म है वो कुछ कम है। ये है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। मतलब ये इश्यूज़ आ रहे थे कि जी हम लोग ICC के अंदर नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के अंदर, तो अभी ये है कि टूर्नामेंट हो रहा है, उसको हमें पॉजिटिवली खेलना चाहिए। ये सारी टीमों के साथ हमारे मैचेस हैं, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंडिया हो गया, तो आई होप कि हम लोग अच्छा करेंगे इसके अंदर। अगर तो पाकिस्तान में देखा जाए तो आई होप इंशाल्लाह टीमें आएंगी, क्योंकि वो जो उन्होंने अपने डिसीजन लिए हैं दो एट द मोमेंट जो आप चैनल्स पे और जो वेबसाइट पे देख रहे हैं वो खुद ही शर्मिंदा है। और अब तो आज की जो स्टेटमेंट है उसमें तो मेरा ख्याल है जो ECB का जो चेयरमैन है क्रिकेट का, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर हम इंशाल्लाह आएंगे। तो एज़ ए पाकिस्तानी तो हमारी यही दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में जल्द से जल्द क्रिकेट बहाल हो, क्योंकि पाकिस्तान सेफ़ मुल्क है और इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी। और जो पाकिस्तानी कौम है वो क्रिकेट के बहुत ज़्यादा उनमें पैशन है और हमारे मुल्क में जितनी टीमें आएंगी उसकी क्रिकेट डेवलपमेंट और अच्छी होगी और क्रिकेट खेलने को वो देखने को मज़ा आएगा। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही थी। ये जो कुछ हुआ, न्यूजीलैंड खेले बगैर वापस चली गई, इंग्लैंड ने तो आने से ही इनकार कर दिया। अब आप पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर, इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए जी, इस तरह तो इंटरनेशनल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। अगर एक या दो मुल्कों की इजारादारी होगी तो उससे तो मेरा ख्याल है ICC का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। ICC को ये बिल्कुल इस पे गौर करना चाहिए, जिस मकसद के लिए वो बनी है वो उससे पीछे हट रही है। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन इंडियन फैलोज़ को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मिस, इंडियन फैलोज़ के लिए तो यही है कि हम लोगों को करें सपोर्ट। उम्मीद तो नहीं करते हम लोग कि वो लोग करेंगे, तो उनके लिए यही है मैसेज कि हमें सपोर्ट करें और जो ICC है उसके अंदर हमारे लिए भी कुछ बोलें और खड़े हों। मेरा पैगाम यही है, पाकिस्तान हो, इंडियंस हो, श्रीलंकन हो, जो क्रिकेट है उसको पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए,
اور کرکٹ میں پولیٹکس نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ ایک بڑی سوشل ایکٹیویٹیز ہے، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، اور بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے. اور جو کھیل ہے، اور پاکستان، انڈین اور جو سری لنکن ہیں، ان میں کرکٹ کا بہت زیادہ پیشن ہے، اور ایک دوسرے ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے ملکوں میں ان کو ٹور کرنے چاہیے. اور جو میرا خیال کرکٹ ایسی چیز ہے جس میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو، کرکٹ لورز کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر ہمارے انڈین ویورز کو؟ ہم تو ہمیشہ ہی ان سے پیار کرتے آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈیا بھی آ کے کھیلے اور ہم بھی وہاں جا کے کھیلیں. بہتر یہ اسپورٹس مین اسپرٹ یہی کہتی ہے کہ آپ کھیل کو کھیل ہی لیں، اس میں آپ ملکی سیاست جو ہے اس کو انوالو نہ کریں، تو تبھی بات آگے کو چل سکے گی. لیکن یہ دونوں طرف سے ہوگا تو پھر ہی اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے، کسی ایک اکیلے ملک کے اسٹینڈ لینے سے نہیں ہونے والا. یہ جی میرا یہی پیغام ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کہ اپنی گورنمنٹ کو وہ اس چیز پہ وہ کریں کہ اسپورٹس کو جو ہے نا پولیٹکس سے علیحدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اسپورٹس بیسیکلی نوجوانوں کا کھیل ہے. سارے لوگ، ہمارا ایک ہی پیشن ہے، چاہے انڈین ہوں پاکستانی ہوں، ہمارا ایک ہی پیشن ہے. کرکٹ کو ہم بالکل ایک الگ رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو میرا تو یہی میسج ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو اس چیز پہ کنونس کریں کہ کرکٹ کو ہونے دینا چاہیے اور کرکٹ ہونی چاہیے. کرکٹ شائقین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کو سیاست کو ایک طرف رکھ کر کھیلوں کو فروغ دینی چاہیے، چاہے وہ کرکٹ ہو، کبڈی ہو، فٹ بال ہو یا پھر ہاکی. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.